राजस्थान के जयपुर जिले स्थित श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में भारत सरकार के कैच द रेन अभियान की थीम लाइन के तहत बारिश के पानी को संरक्षित कर 11 करोड़ लीटर क्षमता का प्रदेश का सबसे बड़ा फार्म पॉन्ड बनाया गया है। इस तालाब के अलावा विश्वविद्यालय में कुल 9 तालाब और भी बनाए गए हैं। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह के अनुसार इन तालाबों में संग्रहित जल का कृषि शोध परियोजनाओं व अन्य कृषि कार्यों में उपयोग हो रहा है। देखते हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। देश में जल की महत्ता को रेखांकित करने के लिए भारत सरकार कैच द रेन अभियान के जरिए बारिश के पानी को संग्रहित कर उसके सदुपयोग पर जोर दे रही है। इसी क्रम में राजस्थान के जोबनेर स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए 11 करोड़ लीटर पानी की क्षमता का ज्वाला सागर तालाब बनाया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह के अनुसार प्रदेश के विश्वविद्यालयों में बना ये राज्य का सबसे बड़ा तालाब है। इस तालाब में जोबनेर पहाड़ी के अलावा कस्बे व कैंपस के पानी को बारिश के दौरान संग्रहित किया जाता है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में इससे छोटा एक अन्य तालाब मरु सागर तालाब भी बना है, जो 2.5 करोड़ लीटर क्षमता का है। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय में जल संरक्षण के प्रति गंभीरता से काम करते हुए हमने यहाँ कुल 10 तालाब बनाए हैं। ज्वाला सागर जो आप देख रहे हैं, इसकी जो क्षमता है वो 11 करोड़ लीटर की है और इसमें मुख्यतः जो पानी है, जो पहाड़ है आप पीछे देख रहे हैं, उस पहाड़ी का पानी पूरा का पूरा इसी तालाब में आता है। और मैं ये मान के चलता हूं कि अभी तक जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं सरकार के, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस, विश्वविद्यालय हैं, उनमें ये सबसे बड़ी क्षमता का तालाब है अभी तक। और हमारी तो क्योंकि आवश्यकता है सबसे बड़ी, क्योंकि पानी की भारी कमी है, हमने लगभग जोबनेर में 10 तालाब बनवाए हैं। एसकेएन कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि इस पानी का उपयोग विश्वविद्यालय में चल रही शोध परियोजनाओं व अन्य कृषि कार्यों में किया जा रहा है। जो अभी तालाब हमने दिखाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत बड़े पैमाने पर प्रबंध किया है। अब जो पूरे फार्म पे हमारे पास जो सिंचाई की जो सुविधा है, वो ज्यादातर या तो स्प्रिंकलर जो छिड़कवा विधि है, स्प्रिंकलर विधि से या फिर ड्रिप इरिगेशन विधि से, दोनों विधि से हम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि जल का सदुपयोग हो, और क्योंकि रेतीली जमीन है, सैंडी है ज्यादा सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऐसी स्थिति में कम है, तो जब तक हमारे पास सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली नहीं होगी तो पानी का दुरुपयोग होगा। तो ये पानी के सदुपयोग के दोनों साधन है, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन से। जल ही जीवन है। इसी थीम को ध्यान में रखते हुए कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह शैक्षिक पाठ्यक्रमों में जल संरक्षण की पढ़ाई पर जोर देने के अलावा छात्रों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। फसलों का चुनाव या मेथड ऑफ इरिगेशन कौन कौन से हों, तो एक अच्छा प्रेजेंटेशन मैंने बच्चों के सामने किया और उसके बाद अब हम यूजी के बच्चों को भी इसमें मोटिवेट कर रहे हैं। और उद्देश्य यही है कि हमारे जब बच्चे जागरूक होंगे, क्योंकि वो ज्यादातर ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को जरूर जागरूक करेंगे और निश्चित रूप से इसका असर जल संग्रहण के ऊपर, पानी के सदुपयोग के ऊपर पड़ने वाला है। गौरतलब है कि राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा डार्क जोन में है। ऐसे में जोबनेर से सटे ग्रामीण इलाकों में जल संरक्षण के लिए श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह द्वारा किए जा रहे सार्थक प्रयासों की बदौलत आज न केवल जोबनेर क्षेत्र में हरियाली बढ़ी है, बल्कि बीते 25 सालों से नीचे चला गया भूजल स्तर आज 50 फीट ऊपर तक आ गया है। अभी हम मौजूद है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं यह है ज्वाला सागर पॉन्ड। इस तालाब में पानी का संग्रहण जोबनेर कस्बे के अलावा विश्वविद्यालय के कैंपस में वेस्टेज वाटर के रूप में बहने वाले वर्षा के पानी को सदुपयोग करके संग्रहण किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इस तरह के कैंपस में कई सारे तालाब बने हुए हैं, जिनमें न केवल वेस्टेज वाटर का सदुपयोग हो रहा है, बल्कि कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान में काम आने वाले शोध कार्यों में इस जल का सदुपयोग करने के अलावा कैंपस में खेती किसानी करने के काम में भी बेहतर तरीके से उपयोग हो रहा है। ओपी यादव, डीडी न्यूज, जोबनेर।